नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को साइबर ऐप सॉल्यूशन में। और आज हम बात करने वाले एक फ्रेश न्यू टॉपिक के बारे में, जिसके ज़रिए आप क्रेडिट कार्ड से अपने बैंक अकाउंट में पैसे को ट्रांसफ़र कर पाएंगे बिल्कुल फ्री में। तो जानने के लिए वीडियो को आखिर तक देखते रहिए। तो आज हम बात करने वाले हैं फ्रीचार्ज के बारे में, जो कि एक्सिस बैंक का एक वॉलेट है। फ्रीचार्ज के बारे में बहुत लोगों ने सुना होगा, बहुत लोगों ने रजिस्टर करके यूज़ भी किया होगा, लेकिन आजकल फ्रीचार्ज का उतना यूज़ नहीं होता। ज़्यादातर लोग बिल पेमेंट एंड रिचार्ज पेटीएम या फिर फ़ोनपे एप्लीकेशन से कर लेते हैं। अगर आपने अभी तक रजिस्टर नहीं किया होगा तो फटाफट इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रजिस्टर कर लीजिए। और रजिस्टर करने के बाद आपको एक फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है, तब जाके आप फ्री में पैसे को ट्रांसफ़र कर पाओगे, बिल्कुल सेम पेटीएम मर्चेंट अकाउंट की तरह। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों को पेटीएम मर्चेंट अकाउंट क्रिएट करने के बारे में बताया था, और आप लोग बहुत ही आसानी से पेटीएम मर्चेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल्स नहीं देना पड़ता है उनको। आपका नाम, बिजनेस नेम, एड्रेस और बैंक डिटेल्स, उसके बाद आपका मर्चेंट अकाउंट क्रिएट हो गया। आप जो भी पैसे क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करोगे, आपके अगले दिन बैंक अकाउंट में सेटल हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से आपको फ्रीचार्ज मर्चेंट अकाउंट भी क्रिएट करना है, लेकिन उतना आसान नहीं है। आसान इसलिए नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स देना होगा, तब जाके ये अप्रूव होगा। तो चलो, सबसे पहले मैं फ्रीचार्ज एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। अगर आपने फ्रीचार्ज अकाउंट रजिस्टर कर लिया है, रजिस्टर करने के बाद आप अगर आपने मिनिमम केवाईसी सबमिट नहीं किया है, तो आपको ऊपर ही एक बैनर दिख जाएगा केवाईसी अपडेट का। उस पर क्लिक करोगे, पासपोर्ट नंबर, वोटर आईडी नंबर या फिर ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, इन तीनों डॉक्यूमेंट्स के नंबर कोई भी एंटर करना होगा। और डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो भी नाम है वो नाम एंटर करके सबमिट करोगे, केवाईसी सबमिट हो जाएगा। ये सिर्फ मिनिमम केवाईसी है, इससे आपका लिमिट इंक्रीज़ नहीं होगा। अभी लिमिट इंक्रीज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है। आप लोग फीडबैक शेयर कर सकते हो कंपनी के साथ। शायद बहुत लोगों के फीडबैक आने की वजह से ये लोग लिमिट को इंक्रीज़ के बारे में कुछ सोच सकते हैं। तो पहले 10,000 रुपये लिमिट था, 10,000 अब अप्रैल से अब 6,000 लिमिट कर दिया है वॉलेट का, और लिमिट इंक्रीज़ करने का कोई ऑप्शन नहीं है फ़िलहाल। तो चलो, केवाईसी सबमिट करने के बाद आपको जाना है अकाउंट वाले ऑप्शन पे। मर्चेंट क्रिएट करने के लिए नीचे आओगे, केवाईसी डिटेल्स के नीचे आपको दिख जाएगा मर्चेंट सेटिंग्स। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे, अगर आप फर्स्ट टाइम क्लिक करोगे तो आपसे आपका नाम, बिजनेस नेम, ठीक है, बिजनेस एड्रेस कहाँ पर है, मैप, आपका लोकेशन कहाँ पर है, मैप का भी लोकेशन आ जाएगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। बिजनेस डिटेल्स फिल करने के बाद आपसे आपका पैन कार्ड नंबर, ठीक है, पैन कार्ड की फ़ोटो, आधार कार्ड की फ़ोटो, और उसके बाद कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, हम साइड में देख सकते हो। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको, इनमें से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो। जैसे कि मैंने इलेक्ट्रिसिटी बिल और पोस्टपेड बिल दिया था, अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड, इन 4 डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर वो नहीं है पोस्टपेड बिल, तो अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हो, तभी अप्रूव होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आपके नाम पे या फिर आपके पापा के नाम पे होना चाहिए। और एक बात ध्यान रखिए, आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल और अगर पोस्टपेड बिल देते हो तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स पे जो भी एड्रेस है वही एड्रेस आप एंटर करोगे सेम टू सेम। क्योंकि बात, अगर आपने कोई अलग एड्रेस दे दिया, ठीक है, तो फिर ये एड्रेस चेंज नहीं होगा बाद में। आपके घर के एड्रेस से आपका बिजली का बिल है, तो आप यहाँ पे बिजनेस डिटेल्स पे, बिजनेस एड्रेस पे आपका घर का एड्रेस डाल दो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अकाउंट अपग्रेड में जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका कोई डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट होने के बाद आप री अपलोड कर सकते हो अकाउंट अपग्रेडेड ऑप्शन में जाके। तो जैसे क्लिक करता हूँ तो देखिए सारा मेरा फ़ोटो, ठीक है, पैन, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पोस्टपेड बिल, कैंसिल चेक, सब कुछ अप्रूव है। आप लोग जैसे देख रहे हो। अब जो फ़ोटो अपलोड करोगे तो वो फ़ोटो प्रोफेशनल होना चाहिए, पासपोर्ट साइज़ में। ये नहीं कि आपने सेल्फी खींच लिया और अपलोड कर दिया, वो फ़ोटो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद पैन कार्ड जो आप अपलोड करोगे, तो पैन कार्ड की आप फ़ोटो कॉपी भी दे सकते हो, लेकिन उस पर सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जो भी डॉक्यूमेंट्स, बिजली का बिल दोगे उसमें भी आपका सिग्नेचर होना चाहिए सेल्फ अटेस्टेड। पोस्टपेड बिल अगर जो भी दोगे उसमें भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, तब जाके अप्रूव होगा। अप्रूव होने के बाद, ठीक है, आपके पास एक वेरिफिकेशन कॉल आएगा। उस कॉल में आपको बिजनेस नाम, ठीक है, आपका पैन कार्ड डिटेल्स, बिजनेस डिटेल्स, कौन से बैंक का आपने चेक दिया है, ये सारी डिटेल्स आपसे पूछा जाएगा। जैसे आप बोल दोगे
और वेरिफिकेशन होने के बाद आपका मार्चेंट अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। एक्टिव होने के बाद आप क्यूआर कोड से स्कैन करके पेमेंट ले सकते हो अदर वॉलेट से। तो अब आपको क्यूआर कोड से पेमेंट एक्सेप्ट करना है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, आपने जिस मोबाइल नंबर से रजिस्टर किया है उस मोबाइल नंबर से मतलब अपने आप को आप पेमेंट नहीं कर सकते, आपको दूसरे वॉलेट की ज़रूरत होगा। ठीक है, तो पेमेंट एक्सेप्ट करने के लिए आपको जाना होगा अकाउंट पे, उसके बाद दोबारा मार्चेंट सेटिंग्स, और आपको यहाँ पर मिलेंगे क्यूआर कोड। ये देखिए क्यूआर कोड, ये क्यूआर कोड है। अगर आपके पास दो फ़ोन नहीं है तो सिंपली आप अपने क्यूआर कोड का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद मार्चेंट वाले अकाउंट को लॉग आउट कर दीजिए और न्यू अकाउंट लॉगिन कीजिए। आप अलग अलग मोबाइल नंबर से अलग अलग आईडी क्रिएट कर सकते हो और आपके फैमिली मेम्बर की डॉक्यूमेंट से आप मिनिमम केवाईसी कर सकते हो। तो न्यू अकाउंट लॉगिन करने के बाद आप ऐड मनी कर लेना। यहाँ पे जाके ऐड मनी जाओगे, 6000 आप ऐड कर सकते हो अपने क्रेडिट कार्ड से। जैसे आप मान लीजिए ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद आपको जाना है पे मार्चेंट वाले ऑप्शन पे। पे मार्चेंट पे जैसे जाओगे आप, ठीक है, आपको यहाँ पर कुछ ऑप्शन मिलेंगे, तो आपको जाना है ये तीसरे वाले ऑप्शन पे, स्कैन क्यूआर कोड। तो जैसे आप स्कैन क्यूआर कोड पे जाओगे, से क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। ठीक है, तो ये क्यूआर कोड नहीं लगा क्योंकि ये गलत क्यूआर कोड है, ये वॉलेट का क्यूआर कोड है। आपको अगर मार्चेंट का एक ही फ़ोन से मार्चेंट अकाउंट क्रिएट करना है तो आपको जाना होगा यहाँ पर चूज़ योर फ्रॉम गैलरी, इस पर जैसे क्लिक करोगे स्क्रीनशॉट सेलेक्ट कर लेना और ऑटोमेटिकली आपका क्यूआर कोड स्कैन कर लेगा। अगर आपने क्यूआर कोड के थ्रू पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और जो आपने पेमेंट एक्सेप्ट किया है उसका डिटेल्स चेक करने के लिए आपको जाना होगा दोबारा मार्चेंट सेटिंग्स पे, और यहाँ पे आपको मिलेंगे ट्रांजैक्शन स्टोरी का ऑप्शन। तो जैसे इस पर क्लिक करोगे आपने जो जो पेमेंट एक्सेप्ट किया है क्यूआर कोड के थ्रू वो सारे डिटेल्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो जैसे मैंने सैटरडे को पेमेंट किया था, उसके अगले दिन संडे को मेरा पेमेंट नहीं आया क्योंकि आईएमपीएस के थ्रू पेमेंट नहीं आता है, एनईएफटी द्वारा आता है, और एनईएफटी हमेशा जब बैंक ओपन होता है उसी दिन आता है। तो आज मंडे है, आज मेरा पेमेंट आ जाएगा लगभग शाम के 4 या 5 बजे तक। तो जब भी आप पेमेंट करो इस बात का ध्यान रखना कि अगले दिन बैंक ऑफ ना हो। अगर बैंक ऑफ होगा तो फिर उसके अगले दिन आपके पास पेमेंट आएगा एनईएफटी के द्वारा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को मार्चेंट अकाउंट क्रिएट करने में कोई दिक्कत कोई परेशानी आती है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करने की। मुझे उम्मीद है मेरा ये नया वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।